हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम स्टडी करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है बेटा इज मैटर अराउंड अस प्योर। अराउंड अस प्योर, ठीक है। क्या जो भी मैटर है, हमारे जो आसपास जो मैटर है, क्या वो प्योर है? तो हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, हमारे जो आसपास, हम अपने घर में ही देखते हैं, हम अपने घर में क्या क्या देखते हैं कि जैसे कि मिल्क, घी, बटर, ओके, ऑयल, गरम मसाला होते हैं ना, घर में यूज हम करते हैं। गरम मसाला, हल्दी, ठीक है, मिर्च। तो ये सभी क्या, यानी कि ये हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सारी की सारी क्या प्योर है? ठीक है। अगर हम कोई कॉमन पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसके उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मिल्क, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्योर, प्योर का मीन्स क्या है? ठीक है। तो कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है? प्योर मीन्स विदाउट एडल्ट्रेशन। मीन्स अगर कोई कॉमन पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग प्योर का मीन्स क्या है कि किसी भी तरह की उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। तो प्योर मीन्स विदाउट अल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन। सो इसका मीन्स किसके अकॉर्डिंग होगा? ये कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि मान लो कोई हम एक प्योर मिल्क है, ठीक है। जैसे कोई हम मिल्क हम खरीदते हैं, उसके बाद जो डब्बे पे भी लिखा होता है प्योर मिल्क। तो अगर कोई कॉमन पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा भी, हाँ भाई प्योर है, तो मीन्स क्या होगी, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होगी, है ना। तो यानी कि इसमें कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है? प्योर मिल्क है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की प्योरिटी नहीं है। लेकिन वही अगर कोई केमिस्ट है या कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्योर। प्योर का मीन्स क्या है वहां पे? केमिकली क्या होना चाहिए? वो प्योर होना चाहिए। केमिकली क्या हो? वो प्योर हो। तो केमिकली प्योर का मीन्स यहाँ पे जो प्योर मिल्क है, अब मिल्क है, मिल्क के अंदर क्या होता है बेटा, किसका कॉम्बिनेशन होता है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वाटर, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फैट, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो बेटा, यानी कि कोई मिल्क है, तो मिल्क के अंदर ये सभी चीजें प्रेजेंट है ना। उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो क्या वो प्योर होगा? नो। यानी कि मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आपका प्योर नहीं है। प्योर का मीन्स क्या होना चाहिए वहां पे? सेम टाइप के पार्टिकल ही प्रेजेंट होने चाहिए, एक टाइप के पार्टिकल जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो ही आपका प्योर होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे फैट भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है। तो मीन्स ये आपका प्योर नहीं है, ठीक है। तो मीन्स क्या है कि अगर कोई कॉमन पर्सन है, कॉमन पर्सन के अकॉर्डिंग जो है आपका प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का मीन्स यहाँ पे किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। लेकिन वही जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि यानी कि अगर मिल्क है, तो मिल्क के अंदर, उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या है? प्रोटीन भी प्रेजेंट है। मीन्स ये आपका प्योर नहीं है। तो मीन्स आपका प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा बेटा? प्योर सब्सटेंस इज अ मटेरियल which contain which contain same which contain same kind of particles। उसमें क्या हो सकते हैं? उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि क्या होंगे कि प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या होंगे कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? सेम टाइप को या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो ही आपका क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया भाई, आपका वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, ये तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। तो मीन जो भी हम आसपास देख रहे हैं, यानी चीजों को हम जो नोटिस करते हैं, तो उसी के बेस पे जो आपका क्या है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे के आसपास सब जगह क्या प्योर है? नहीं। तो उसी के बेस पे क्या है कि हम अपने आसपास देख रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, तो कुछ क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस भी है, और कुछ क्या होते हैं? वो मिक्सचर भी है। तो उन्हीं के बेस पे, यानी कि जो आपका क्या है, जो प्योर सब्सटेंस होंगे, या उसके, या बोल सकते हैं जो प्योर सब्सटेंस है मिक्सचर है, यानी कि जैसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मिल्क है,
तो मिलकर क्या हो गया बेटा, एक तरह का मिक्सचर हो गया। और वही आपका प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए, वहां पे सेम तरह के क्या होना चाहिए, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस होना चाहिए। तो उसी के बेस पे हम क्या डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो बेटा, तो मीन्स क्या है कि जो कि हमने चैप्टर में क्या है कि ऑल इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मीन्स क्या है कि ऑल मैटर, ठीक है, ऑल मैटर डज नॉट अराउंड अस प्योर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की चीजें हैं वो प्योर नहीं है, तो उसी के बेस पे क्या होंगे, वो टू पार्ट में डिवाइड होंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्योर, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि मैटर यानी कि जो भी मैटर है, मैटर अराउंड अस नॉट प्योर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड क्या हो जाएगा, मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर सब्सटेंस का मीन्स प्योर, प्योर का मीन्स क्या हो, जिसमें किसी भी तरह के क्या हो, मिलावट ना हो, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि प्योर सब्सटेंस क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंस इज अ मटेरियल, मटेरियल which contain same type which contain same type of या same kind of particle, जैसे उसमें क्या हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसके सेम टाइप या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस हो। तो ये कैसे होते हैं, ये होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। ये कैसे होंगे, होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके अंदर जब भी प्योर सब्सटेंस होगा उसके अंदर क्या होंगे, फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो बेटा, जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, जो भी प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस on the basis of their chemical composition, on the basis of their chemical composition, ठीक है, on the basis of their chemical composition, pure substance divided into two parts, first element and second compound। ठीक है, यानी कि जो भी प्योर सब्सटेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब देखो बेटा, जो भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स में थे जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे, रॉबर्ट बॉय। इसने क्या किया था, इसने इसको मतलब आइडेंटिफाई किया था एलिमेंट को। उसके बाद कौन आया था, लेवोजियर ने एक इंपॉर्टेंट, एक यूजफुल टर्म्स दी थी एलिमेंट्स की। ठीक है, ये कब आए थे, 1743 टू 94, इनके बीच में आए थे ये। इसने क्या किया था कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, तो देखो बेटा, जो भी लेवोजियर थे ये क्या थे, इन्होंने एक यूजफुल टर्म्स दी थी एलिमेंट्स की 1743 टू 94। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स क्या है बेटा, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इज basic form of matter, element is basic form of matter, element is basic form of matter that cannot be that cannot be broken। देखो, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी broken down into simpler substance, simpler substance by chemical reaction, by chemical रिएक्शन। ठीक है, तो यानी कि क्या है, जो भी आपका एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी कि एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते बाय केमिकल रिएक्शन, वो आपका क्या होगा, एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो यानी कि अभी हमें क्या बताया कि एलिमेंट क्या है बेटा, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर
that cannot be divided into simpler substance by chemical reaction। तो जैसे कि आपका है जैसे कि कोई भी आपका अगर होगा कॉपर मेटल, तो उसमें जितने भी एटम मिलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, कॉपर के ही होंगे, है ना। जितने भी इसमें कॉपर, जैसे ये आपके कॉपर है, तो कॉपर मेटल में क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे किसके होंगे, कॉपर के ही होंगे। ये सारे क्या है बेटा, कॉपर ही मिलेंगे, ठीक है, सारे क्या मिलेंगे, ये कॉपर। ऐसे ही हम बता देते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर मेटल, तो सिल्वर मेटल में मिलेगा तो क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे क्या होंगे, सिल्वर के मिलेंगे। ये सारे क्या होंगे, सिल्वर होंगे, ठीक है। एजी, एजी, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्या हो गए, सिल्वर मेटल। तो ये आपके क्या है, एलिमेंट, यानी कि जो क्या हो, यानी कि जो क्या बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म मेटल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ओके, बाय केमिकल रिएक्शन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे जब एलिमेंट है, एलिमेंट में बी डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट में बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट है मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, एंड थर्ड मेटेलॉइड। हमने देखो बेटा बीच में राइट क्यों किया, कि जो मेटेलॉइड्स होते हैं इसमें क्या होंगे, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो करेगा, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वहां पे क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। अब देखो बेटा, जो भी मेटल है, मेटल का अगर फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें, तो मेटल के अंदर क्या देखते हैं, ज्यादातर जो भी मेटल होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, शाइनिंग होती है, दे हैव लस्टर, दे हैव लस्टर, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, शाइनिंग होती है। सेकंड पॉइंट, जो भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल इन नेचर, ठीक है, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स क्या होते हैं, जो भी मेटल होंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, वो शीट के, सॉरी जो मेटल है हम उसमें किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर के अंदर वो कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेटल से हम वायर में बना सकते हैं उसको। तो मीन्स जो भी डक्टाइल है, यानी जो मेटल है, मेटल मेटल क्या होता है, डक्टाइल होते हैं। थर्ड, जो भी मेटल होते हैं वो मेलेबल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। मेलेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो मेटल है वो क्या हो सकता है, शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके एल्यूमिनियम फॉइल है ना, हम यूज करते हैं। तो यानी कि क्या होंगे, जो भी मेटल होंगे, मेटल क्या होते हैं, मेलेबल इन नेचर, यानी कि दे हैव मेलेबल। तो मेलेबल मींस क्या होते हैं, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, ओके, जो भी क्या होते हैं, शीट के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जो भी आपके मेटल है, मेटल क्या होंगे, या तो वो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो इन कलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ ही कलर को शो करते हैं, यानी कि जो मेटल होंगे ये कैसे कलर के शो करेंगे, या तो सिल्वरी ग्रे कलर, सिल्वरी ग्रे, या या तो ये सिल्वरी ग्रे, या कह सकते हैं गोल्डन, गोल्डन येलो कलर, ठीक है। यानी कि क्या होते हैं, या तो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर को क्या करेंगे, ये शो करेंगे, ठीक है बेटा। आगे क्या होते हैं, जो भी आपके मेटल है, मेटल क्या हो सकते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखते हैं, कि जो भी आपके लेड है, यानी कि एक्सेप्शन में क्या होते हैं, जो आपका लेड है, ठीक है, जो आपके मर्क्यूरी है, जो मर्क्यूरी है ना तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऐसे आपको जो लेड होगा वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, ठीक है। यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होंगे, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होंगे, एक्सेप्ट कौन होंगे, आपके लेड और मर्क्यूरी, ओके। आगे है, इतना क्लियर हुआ कि क्या क्या पॉइंट्स, कि जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या होते हैं, शाइनिंग होती है, दे हैव लस्टर, दे हैव डक्टाइल, यानी डक्टाइल का मींस क्या होंगे, जो मेटल है, मेटल कन्वर्ट इनटू वायर्स, ओके। और उसके बाद मेलेबल के अंदर क्या होते हैं, मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, ओके। उसके बाद सिल्वरी, ये कैसे कलर को शो करेंगे, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर को शो करेंगे। उसके बाद क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि एक्सेप्शन क्या है, आपके जो भी लेड है, सिल्वर है, ये आपके क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। ये आपके क्या होंगे, जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो क्या होते हैं बेटा, ये मेटल है लेकिन ये क्या होते हैं, लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर पर, ओके।
उसके बाद जो आपका 6 पॉइंट है, यानी कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं, हार्ड इन नेचर, ठीक है। लेकिन जो भी अब मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या होते हैं, ये आपके मर्क्यूरी कैसे होते हैं, ये आपके लिक्विड होंगे, है ना। जैसे कि आपके एक्सेप्शन में कर सकते हो, ये जो आपका एक्सेप्शन में आपके मर्क्यूरी, आपके जो सोडियम है, आपके जो पोटेशियम है, यानी कि हार्ड इन नेचर क्या होता है, जो ज्यादातर जो मेटल होंगे हार्ड इन नेचर होंगे, लेकिन जो कि आपके सोडियम है, पोटेशियम है, उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी नाइफ से हम इजिली कट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, ये कैसे मिलेंगे, लिक्विड मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर पर। उसके साथ साथ में और क्या पॉइंट हो सकते हैं, कि जो भी आपके मेटल है, मेटल हार्ड इन नेचर, और क्या पॉइंट कर सकते हो, आपकी जिसकी जो मेटल होती है उसकी जो हाई डेंसिटी, हाँ मेटल के अंदर क्या होंगी, हाई डेंसिटी होती है मेटल, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, हाई डेंसिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अंदर हाई डेंसिटी प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, आगे हम जैसे कि इसके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो एक्सेप्ट क्या होंगे इसके, एक्सेप्शन क्या होंगे, वही जो आपके सोडियम है, जो आपके पोटेशियम है, उसका क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कुछ और भी मेटल है, जैसे कि आपका सीजियम, और क्या होते हैं, गैलियम, इसका भी क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उसके बाद ये मेटल है, ये हाई डेंसिटी को शो कर रहा है, एक्सेप्शन वही हो जाएंगे इसमें भी, एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम, इसकी क्या हो जाती है, लो डेंसिटी होती है। उसके साथ नेक्स्ट 9 पॉइंट क्या होता है, जो भी मेटल होते हैं, मेटल कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस मीन्स कोई भी मेटल है, जब एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होगा, तो मीन्स जो मेटल होंगे वो क्या होंगे, सोनरस होंगे, ठीक है बेटा। तो मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेटल जो होंगे लश्यर होंगे, डक्टाइल, मैलेबल, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एक्सेप्शन है, कौन है एक्सेप्शन है, लेड एंड मर्क्यूरी। उसके बाद जो है आपके मेटल है, मेटल है हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके। जो मेटल होते हैं, मेटल है हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इसके अंदर क्या होंगे, मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम और सीजियम एंड गैलियम, ओके। उसके बाद क्या होते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर सोनरस इन नेचर, मीन्स क्या होंगे, वो साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। साउंड का मीन्स कोई भी मेटल है जो दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करने से क्या होता है, उसमें जो साउंड होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है बेटा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स एंड कंपाउंड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।